भगवान शिव देवी उमा से कह रहे हैं, हे उमा। विभीषण हाथ जोड़े भगवान से केवल एक ही विनती कर रहे हैं कि प्रभु हर तरह से मुझे अपना बनाइए। अये लंका की अपार संपदा प्रभु इन बंदरों में दान कर दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। यह कीर्ति वैभव यह संपदा को पा करके जिस तरह मेरा भाई दशानन अहंकार का वशीभूत हो गया, इस तरह मैं भी विचलित हो सकता हूं प्रभु। नहीं चाहिए ऐसी चीजें, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो सब विधिनाता मोहि आप नहीं, पुनि मोहि साईता अवधपुरी जइए। हे कृपा सिंधु, हे तीनों लोक के 14 भुवन के स्वामी, पहले तो आप मेरी इस लंका नगरी को पावन कीजिए। मेरे घर में अपना चरण रख करके मेरे महल में आपके चरण पड़ जाएंगे तो पुनीत हो जाएगा, पावन हो जाएगा प्रभु। और ये सारी संपदा बंदरों में वितरित कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे साथ लेकर के अपनी जन्मभूमि अवधपुरी में चलिएगा, मुझे यहां नहीं छोड़िएगा प्रभु। हे उमा, विभीषण का परम भक्ति सुन रहे हैं कृपा, तो सुना तब बचाना मृदु दीना दयाला, सुना तब बचाना मृदु दीन दयाला, सजाला भये दो नयन विशाला। भक्त की निर्मल भक्ति पाकर के भगवान का हृदय गदगद हो गया। विभीषण की निर्मल भक्ति, गंगा जल की तरह पावन भक्ति जब भगवान के हृदय में प्रेम रूप से परिपूर्ण भक्ति प्रवेश की तो भगवान का हृदय गदगद हो गया। और कहते हैं, हे उमा, जब हृदय में प्रेम का, निर्मल प्रेम का संचार होता है तो आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। उस कृपा निधान के आंखों में भी आंसू आ गए। भक्त की अविरल भक्ति देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि सुनाता बचाना मृदु दीना दयाला, सुनाता बचाना मृदु दीना दयाला, सजाला भये दो नयना विशाला। प्रभु के नेत्रों में आंसू भराए, प्रेम के आंसू। ये भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है। तो भक्ति पावन भक्ति है, जो आनंद भक्ति में है, भजन में है, भाव में है, प्रेम में है, वो आनंद इस अपार संपदा और वैभव में नहीं है। जिसे इसकी ललक लग जाए उमा,
विभीषण जी इसका रसपान कर लिए हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि विभीषण, अगर ये अपार संपदा लंका की तुम्हें बोझिल लग रही है, तुम्हें नहीं जरूरत है, तो निश्चित ही इसे दान कर दो। ये सारा खजाना तुम दान कर सकते हो विभीषण। विभीषण प्रसन्न हो गए। वैसे विभीषण, ये सारा खजाना तो मेरा ही दिया है तुम्हें, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मिथ्या है, इसे दान कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, संपूर्ण लंका का राज तिलक हमने किया था तुम्हारे। तो रे को साकी मोरे सब। विभीषण, अगर तुम मेरे हो तो सारी संपदा भी मेरी है विभीषण। ये सकल संसार, तीनों लोग, 14 भवन मेरा है। भरत दशा सुमी राता मोही निमिष कल्प समझात। लेकिन एक बात विभीषण कहे, हे मित्र विभीषण, एक बात कहना चाहते हैं कि मुझे भरत की बड़ी याद आ रही है। हे विभीषण, भरत मेरा भाई जरूर है, लेकिन भाई होने के साथ मेरा परम भक्त है। भरत की याद आ रही है विभीषण। भरत का प्रेम, भरत का त्याग मेरे प्रति, भरत की भक्ति मुझे विचलित कर रही विभीषण। मुझे भरत की याद आ रही है। यह सच है कि आप भी मेरे भक्त हो, आप भी अपार स्नेह करते हो मुझसे, लेकिन मुझे तो मेरे भरत की याद आ रही है। हे उमा, भगवान को विवल कर रहा है भरत का प्रेम। जब कोई भक्त अपनी आत्मा से ईश्वर परमात्मा को अपनी भक्ति से बेधता है, तो भगवान भी विचलित हो जाते हैं, जैसे कि भरत का प्रेम भगवान को विचलित कर रहा है। आज भी भगवान की भक्ति अगर कोई अविरल धारा में करे तो भगवान विचलित हो जाएगा। वो न दूर था, न दूर है, न दूर हो पाएगा। तो भरत दशा सुमीराता मोही निमिष कल्प समझात। भगवान कहते हैं कि विभीषण, एक एक पल, एक एक कल्प के समान बीत रहा है। यही लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं भरत का दर्शन कर लूं। अपने भरत को एक नजर देखने की इच्छा हो रही है। मेरा भरत, क्या कहे विभीषण, जितनी ही प्रशंसा मैं भरत की करूं वह कम है। ऐसा भाई इस धरती पे न हुआ है, न होगा। मेरे लिए उसने तपस्वी वेश धारण किए, दुबले शरीर से निरंतर मेरे नाम का उजाप कर रहा है। 14 वर्ष हो गए विभीषण, 14 वर्ष। हे सखा,
यार मैं कहता हूं कि मेरे लिए कोई जल्दी उपाय करो कि जैसे कि मैं भरत के पास पहुंच जाऊं। प्रेम पियासे नैन, जब प्रेम प्रबलता की तरफ बढ़ता है तो नेत्र उस भक्त रूपी प्रेमी को देखने की इच्छा जागृत कर देते हैं। देखने के बाद आत्मा तृप्त हो जाएगी भरत की। जितने भरत मेरे लिए तड़प रहा है उससे ज्यादा तड़प विभीषण मुझे हो रही है। मुझे कोई जतन करो यार कि मैं विभीषण भरत के पास पहुंच जाऊं। हे उमा, वो कृपा निधान विचलित हो गया। वो प्रेम की ताकत होती है। तो तापस भेष गाता कृषा जपता निरंतर मोही, अदे कहूं बेगी सो जतनु कर, सखा निहोरे तो ही। भगवान कहते हैं कि हे सखा, आज मैं आपके निहोरे हूं, मुझे लंका से जाने की कोई जतन करो यार। हे उमा, कृपा निधान की ये विवस्था देख करके करुणा से हृदय भर गया मेरा कि केवल इंसान ही विवश नहीं होता, भगवान भी विवश होता है प्रेम के आगे। वो भी विचलित होता है प्रेम के आगे। प्रेम चाहे किसी इंसान से हो, किसी भगवान से हो, किसी रिश्ते से हो, किसी भी संबंध में प्रेम हो, लेकिन प्रेम अगर निर्मल धारा में है, प्रेम पवित्रता की श्रेणी में है, तो हृदय को पावन करने के लिए वो विवश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि विभीषण, अगर समय बीत गए पे मैं अवध गया तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। मेरा भाई संकल्पित है यार विभीषण। उसने संकल्प ले लिया है कि अगर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते, सूर्यास्त होने से पहले प्रभु आपका आगमन नहीं हो जाता, ये भरत आपके प्रेम में चिता सजा करके आत्मदाह कर लेगा। हे विभीषण, जिद भगवान ही नहीं कर सकते, जो प्रेम करता है वो जिद भी कर सकता है, उसका अधिकार बन जाता है। भरत की जिद उसका अधिकार है। अब भरत को समय रहते पहुंचना मेरी विवस्था है विभीषण। ऐसे प्रेम को कौन नहीं पाना चाहता विभीषण। धन्य है वो भरत जैसे ऐसे प्रेम का मुझे रसपान करा रहा है विभीषण। भक्त न होते तो वैसे हमें कौन जानता। प्रेम से आदमी ऊंचा होता है, प्रेम से भगवान ऊंचे होते हैं। प्रेम और सम्मान गौरवशाली बनाते हैं, धन गौरवशाली नहीं बनाता। संसार की यह संपदा गौरवशाली नहीं बनाती विभीषण। जतन करो यार, मुझे भरत के पास पहुंचाने का जतन करो। भगवान फिर कहते हैं वहां के विभीषण, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम कल्प भर यहां राज्य करना यार, कल्प भर राज्य करना। और मेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। राज्य करने के बाद मेरे परम धाम को आ जाना विभीषण। ये संतों का धाम, मेरे धाम में संतों का आगमन होता है विभीषण। तुम तो यार मेरे मित्र हो, लेकिन मुझे मेरे भाई से मिलवा दो।
मेरे भरत से मिलने का जतन कर दो विभीषण। करें कल्प भरी राज तुम मोही सुमरेवा मन माही। लेकिन हे विभीषण, कल्प भर राज करना तुम, लेकिन हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह जरूर रखना मित्र। तीनों लोक 14 भुवन वो प्रेम का पियासा है, वो स्वामी प्रेम का पियासा है और भक्त से कह रहा है कि मेरे लिए हृदय में थोड़ी सी जगह जरूर रखना, एक आध बार मेरा नाम जरूर लेते रहना। मेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला है विभीषण, आ जाना। हे उमा, ये संसार अगर क्षण भर उसे प्रेम से याद कर ले तो प्रभु सब कुछ उस पर निछावर कर सकता है। क्यों नहीं करता ये संसार उसे याद? उसी का दिया हुआ ये संसार भोग कर रहा है, लेकिन संसार में मानव भूल जाता है उमा। भगवान कहते हैं कि पुनि माम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। जहां संतों का आगमन निरंतर होता रहता है मेरे धाम में विभीषण, वहां आ जाना। विभीषण जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए भगवान के वचन सुन करके, खिलखिला उठे विभीषण जी। सारी वानरी सेना भगवान के वचन सुन करके, कोमल वाणी सुन करके, विभीषण भगवान की वार्ता सुन करके जय कृपा नान के घोष करने लगी। विभीषण भगवान के श्री चरणों में गिर गए। जितने विशाल हो प्रभु, अपार हो प्रभु, उतने आप मृदुल हो। आपका प्रेम तो अपार समुद्र भी नहीं है, उससे भी कई गुना अधिक है प्रभु। भगवान के निर्मल गुणों का बखान करने लगे उमा विभीषण, और उसके बाद विभीषण जी उठते हैं, सीधे लंका के राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। तमाम मणियों और रत्नों का खजाना विभीषण जी सेनापतियों से कहते हैं ला करके पुष्पक विमान में लाद दो। ये भगवान के साथ जाएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो प्रभु के प्रेम चाहिए, उसकी भक्ति चाहिए, उसकी कृपा चाहिए। मंत्रियों को आदेश कर दिया कि जितने राजकोष में रत्न मणियों से सजे हुए सोना चांदी आदि है, वस्त्र आभूषण सब ले जाकर के पुष्पक विमान में रख दो, भगवान के साथ जाएंगे। तो बहुरी विभीषण भवन सिधायो, बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसना विमान भरा। सारा विमान विभीषण रत्नों और मणियों से भरवा दे रहे हैं भगवान की। इच्छाधारी पुष्पक विमान, उसमें जितने ही जगह कवर होती जाती उतनी जगह विमान में बढ़ती जाती है। अद्भुत विमान था वो पुष्पक विमान। लंका के सारा खजाना पुष्पक विमान में समा गया। विभीषण ने पुष्पक विमान को ला करके प्रभु के आगे खड़ा कर दिया। कहा, हे नाथ, ये रत्नों और मणियों
अपार लंका की संपदा से भरा हुआ विमान आपके सन्मुख है प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए। इस विमान में लंका की यह संपदा नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति मिल गई है कृपा निधान। तो ले पुष्पा का प्रभु आगे का हसी कर कृपा सिंधु तब भाका। प्रभु मुस्कुरा दिए, धन्य हो विभीषण। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चढ़ी विमान सुनी सखाया विभीषण, गगन जाई बरसाऊ पटभूषण, नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मनिया बरस बही। भगवान के साथ बैठे विभीषण विमान पे और गगन मंडल में विमान ऊपर उठता है। सारी संपदा को विभीषण पूरे रणभूमि में गिराना शुरू कर दिए। सोना चांदी वस्त्र जो भी लंका में रहे, विभीषण जी पुष्पक विमान से ऊपर से पूरी रणभूमि में वर्षा करने लगे और ये कहते हुए कि नाथ, ये सकल संपदा आपकी है, आपके इन बंदर समूह में इसकी जरूरत है, मुझे लंका में इसकी कोई जरूरत नहीं है नाथ। तो चढ़ी विमान सुनी सखाया विभीषण, गगन जाई बरसाऊ पटभूषण, नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसी दिए मनिया बरस बही। विभीषण जी गगन मंडल में जाकर के सारे रत्न मणियों और वस्त्रों का वर्षा करने लगे और चिल्ला के कहने लगे, हे मेरे सकल बंदर भाइयों, जिसका मन जो चाहे उठा लीजिए, ले लीजिए। भगवान लक्ष्मण के साथ खड़े विभीषण का ये माया से विरक्त होना, माया की वर्षा करना, अंबर से बरसाना देख करके मुस्कुरा रहे हैं। देखो लखन, ये भक्ति है। हसे राम श्री अनुज समेता, अपरम कौत की कृपा निकेता। भगवान लक्ष्मण के साथ हंस रहे हैं, विभीषण का ये कौतूहल देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, उमा, जिन्हें को मुनि ध्यान में भी नहीं पाते और जिन्हें वेद नेति नेति करके बखान करते हैं, आज वही कृपा निधान असंख्यनीय बानरों के साथ विनोद कर रहा है। हे उमा, बाबा कहते हैं, हे उमा, जोग जप दान तप, उमा जोग जप दान तप, नाना मकब्र तूने, राम कृपा नहीं कराही,
तसी जसी निस केवल प्रेम। हे उमा, ये सत्य है कि करोड़ों यज्ञ कर ले कोई, लाखों दान कर दे कोई, योग कर ले, तप कर ले, जतन कर ले, लेकिन वो प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती उसे। अगर उसके हृदय में प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति, अगर किसी के हृदय में लेस मात्र का भी प्रेम है, इसे करने की कोई जरूरत नहीं, उसके हृदय में सदा उसका वास रहेगा। तुमा जोग जप दान तप नाम के व्रत ने, और राम कृपा नहीं कराई तसी जसी निस केवल प्रेम। अनन्य प्रेम होने पर भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। कोई दान, कोई जप, कोई योग नहीं करना है। अहंकार को त्याग करके तो चिताई सबन कर कीनिया दाया, बोले विदुल बचन रघुराया। भगवान कहते हैं, समस्त मंत्र समूहों को संबोधित करते हैं कि आप लोगों का ही बल पाकर के मैंने रावण को मारा है। आज रावण रणभूमि में गिरा तो ये सब आपका सहयोग है, मेरे इन भक्तों का सहयोग है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। तो दे कि राम रुकी बानर रीचा, प्रेम मगन नहीं गृह कईचा। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। बंदर समूह कहते हैं, हे रघुनाथ, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तो आपके साथ जाना है। अवधपुरी को जाना है, कौशलपुरी को जाना है, आपके पावनपुरी में जाना है। हे नाथ, आपके साथ जाना, मुझे छोड़ के न जाइए, कृपा निधान। भगवान सारे बंदर समूहों को अपने साथ आवाहन करके विमान पे बैठा देते हैं। कहते हैं, ठीक है, आप सब मेरे साथ चलेंगे। भगवान की सकल सेना विमान में आ गई। उत्तर दिशा में विमान को भगवान ने संकेत दिए चलने के लिए। दक्षिण दिशा में बसी लंका से विमान गगन मंडल की तरफ उड़ान भरने को तैयार है। भरत का प्रेम भगवान को विवल कर रहा है। हे उमा, भगवान विमान को संकेत देते हैं। बाबा कहते हैं कि चला ता विमान। पुष्पक विमान भगवान का जब संकेत पाता है तो दक्षिण दिशा में लंकापुरी से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। चला ता विमान कोलाहल होई, चला ता विमान कोलाहल होई। जय रघुबीरा कहाया सब कोई। बड़ा
जोर का शोर विमान में होता है और विमान उत्तर दिशा में गगन मंडल में प्रवेश करने लगता है। अपार सेना भगवान की लेकर के अद्भुत विमान अवधपुरी के लिए प्रस्थान करता है। अति उच्च सिंहासन विमान में, जहां प्रभु देवी वैदेही के साथ अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हैं, विमान सुशोभित और राज देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं जब विमान गगन मंडल की तरफ उड़ान भर रहा है। सिंहासनायाति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर राजा तेरा सहित भामिनी मेरु सिंह जनु धन दामिनी रुचिरी विमान चले वायतिया तुरी कीनिय सुमानी वृष्टि हर से सूरी। भगवान का विमान गगन मंडल की तरफ जब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा तो फूलों की वर्षा हो रही है, भगवान के जयघोष के नारे लग रहे हैं, सुंदर शगुन हो रहे हैं। भगवान सीता से कहते हैं, सीता रणभूमि देख ले यार, सीता ये सुंदर रणभूमि देख ली, इतिहास में इसका वर्णन रहेगा, युगों तक ये रणभूमि याद की जाएगी। सीता ये वो रणभूमि है जिस रणभूमि में मेघनाथ जैसे अतुल बलशाली इंद्रजीत को लक्ष्मण ने तेरे मार गिराया। कहा रघुबीरा देखुरान सीता लक्ष्मण नहीं आया हतेवा इंद्रजीता। और तमाम निशाचरों को यहां हनुमान अंगद आदि बंदर समूहों ने रणभूमि में ढेर लगा दिए। सीता ये रणभूमि देखो, ये वही रणभूमि है जहां रावण और कुंभकर्ण जैसे अतुल बलशाली त्रिलोक विजयी मारे गए। इतिहास में इसका वर्णन रहेगा। सीता कुंभकर्ण रावण दो भाई हिया हते सुर मुनि दुखदाई। हे सीता ये वही रणभूमि है जिस रणभूमि पे कुंभकर्ण और रावण जैसे को धराशायी किया और मुनियों का उद्धार हुआ, संतों का उद्धार हुआ, धरती भार से बोझिल हुई पापियों के। ये रणभूमि गौर से देखो सीता, ये समुद्र देखो सीता, जहां इन बंदरों के सहयोग से, इन रीछ वानरों के सहयोग से हमने यहां सेतु बांधा है। सीता यहाँ सेतु बांधेवाया रुथा प्यों। भगवान कहते हैं जरा उधर देखो सीता, इस रणभूमि में मैंने भगवान शिव की भी स्थापना की है। यहाँ सेतु बांधेवाया रुथा प्यों शिव सुख धाम और सीता सहित कृपा सिंधु।
संभय कीनु प्रणाम। हे सीता, प्रणाम करो। भगवान स्वयं सेतु बंधु रामेश्वरम भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण भगवान सीता सहित भगवान प्रणाम करते हैं भगवान शिव की। राम भजा सो मोहि भजा, मोहि भजा सो राम। हे उमा, जिसने राम का नाम ले लिया उसे मेरी कृपा बरसती है, और किसी ने मेरा नाम ले लिया तो उसकी कृपा बरसती है। प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया जब मेरी स्थापना किए, और जाते समय उन्होंने मुझे प्रणाम किया। वैदेही ने प्रणाम किया सीता। तो सीता सहिता कृपा निधि संभय कीनि प्रणाम। हे उमा, ये प्रभु लीलाधारी की कृपा थी। उनकी कृपा से सारे जगत में यश कीर्ति वैभव सम्मान मिलते हैं। देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर जो भी हैं, सबको उनकी ही कृपा से जो कुछ मिलता है, और किसी की कृपा से नहीं। उसे याद रखो उमा, उसे मेरी तरह नमन करो उमा। मेरे प्रभु से प्रेम करो उमा। सब कुछ उसका है और सबका वो है। इसी के साथ भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं। अगली कथा अगले उत्था में। बोलो श्री हरि भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।